तुम्हारी बात सुनने का ही दुष्परिणाम है। वो नाग बालक भूषण तुम्हारी सहायता से हमारे मध्य रहकर दिव्य पंख चुरा कर ले गया। यदि मैंने ऐसा किया होता तो मैं स्वयं ही यहाँ नहीं होता। बस वानर, अब तुमने अपनी बात कहने का अधिकार खो दिया है। चित्रकेतु जी। चित्रकेतु, हनुमान पर मिथ्या दोषारोपण करना बंद कीजिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मन के भोले मंगलदायक, बानरेश के सरी कुल नायक। कुटिलाई सपने नहीं व्यापे, अधर्म जिनके सम्मुख कांपे। उन पर दोष कुदोष लगावे, जिनके निकट कुदोष न आवे। अद्भुत जग अनुपम वीराय, महाकपीश्वर निबल सहाय। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज, पंख अशक्त हो रहे हैं महाराज, बहुत पीड़ा हो रही है महाराज, हमें बचा लीजिए। उठो सैनिक, धीरज रखो। देख रहे हैं महाराज, हमारा सर्वनाश आरंभ हो चुका है। हे ईश्वर, गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो रही है। यह हमारे समुदाय के लिए महाविनाश का संकेत है। अवश्य ही दिव्य पंख हमारे राज्य की सीमा से बाहर जा रहा है। गरुड़ों पर संकट है, यह महाविनाश है। महाराज जटायु, मैं बचाऊंगा इन सबको। किसी के भी प्राण जाने नहीं दूंगा मैं। हमारे पंख अशक्त हो रहे हैं, हम उड़ने में असमर्थ हैं। बचाओ बचाओ, हम गिर रहे हैं। मुझे भी हनुमान भैया की सहायता करनी है। नहीं जितान तक, थोड़ी देर में तुम्हारे पंख भी अशक्त हो जाएंगे। नहीं, मुझे करनी है, मुझे जाना होगा। मुझे भी सबकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। देख रहे हो तुम सब, उस नाग बालक ने हमारे साथ कपट किया है। भले ही महाराज जटायु मुझे मृत्यु दंड दे दें, किंतु सत्य मैं सबको अवश्य बताऊंगा कि उस वानर पर विश्वास करने के कारण ही हम गरुड़ों का अनिष्ट हो रहा है। प्रहरी सुनो। वाली से भयभीत हूं महाराज केसरी जी।
अपने परिवार के कर्तव्य निभाने के लिए मेरा जीवित रहना आवश्यक है, अन्यथा आपको और अपने महाराज ऋक्षराज जी को यहाँ बंदी देखकर मेरी आत्मा चित्कार कर रही है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है प्रहरी। मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर हूँ, अन्यथा इस कारागार की बेड़ियों में इतनी सुदृढ़ता नहीं है जो केसरी को रोक सके। परंतु अब समय आ गया है, अब मुझे यहां से बाहर जाना ही होगा। महाराज केसरी जी, आप जाइए। आपके लिए मुझे कोई भी दंड स्वीकार है। नहीं प्रहरी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वाली पूछे तो कह देना कि केसरी स्वेच्छा से कारागार की बेड़ियां तोड़कर चले गए। तुमने रोकने का प्रयास किया परंतु नहीं रोक पाए। हे ईश्वर, केसरी जी वाली को सद्मार्ग पर लाने में सफल हों। जितांतक वहां से गिर रहा है। प्रतीत हो रहा है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। भैया हनुमान, मुझे बचाओ। जितांतक मैं आ रहा हूं। उड़ने की शक्ति तो क्षीण हो गई है। हनुमान भैया बचाओ! बचाओ मुझे भैया हनुमान! मित्र जितांतक, मैं आ रहा हूँ। प्रतीत होता है जितांतक चट्टान से टकरा जाएगा। हनुमान बचाओ जितांतक को! हनुमान जितांतक को बचाओ! हनुमान! 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 हनुमान, तुमने जितांतक एवं अन्य गरुड़ों की रक्षा कर उनके प्राण बचाए। मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस महाराज, आपके नेत्रों पर केसरी जी की मित्रता का आवरण पड़ा हुआ है, जिसके कारण हनुमान का हर कृत्य आपको उचित दिखाई देता है। मेरे गरुड़ भाइयों, ये हनुमान हम सबको मूर्ख बना रहा है। चित्रकेतु जी, गरुड़ों को मत भड़काइए। सत्य कह रहा हूं मैं। आप सबको क्या हनुमान का ढोंग दिखाई नहीं दिया कि किस प्रकार से अंतिम क्षणों में उसने जितांतक के प्राण बचाकर आप सबकी प्रशंसा लूटी? और एक पल को सब ये भूल गए कि इस संकट का मूल हनुमान ही है।
सत्य कह रहे हैं। हनुमान ने ही कपट किया है। और अब मित्र के प्राण बचाने का ढोंग रचा है, छल किया है हमारे साथ। बोलो गरुड़ भाइयों। हनुमान ने किया है। विस्तर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। ले आए पंख बालक। पुरोहित भी है यहाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाओ बालक, ये दिव्य पंख मुझे दे दो। आपने कहा था कि आप मेरे पिताश्री को मुक्त कर देंगे। अवश्य कर देंगे। शीघ्र ही मिलोगे तुम अपने पिता से। ये धूर्त है, इसे पंख मत देना बालक। यदि इसने तुमसे यह पंख छीनने का प्रयास किया तो इसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसकी दिव्य शक्ति तब तक है जब तक किसी निष्पाप निर्दोष बालक द्वारा स्वेच्छा से इसे किया जाएगा। भले ही हमारे प्राण हर ले, हमें इसके षड्यंत्र को सफल होने नहीं देना चाहिए। पुरोहित, हनुमान भैया, मुझे क्षमा कर देना। मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए विवश होके मुझे आपके साथ इतना बड़ा छल करना पड़ा। बालक, लाओ ये पंख मुझे दे दो। इस धूर्त के हाथों में नहीं आना चाहिए ये दिव्य पंख। मत दो पंख। रुक जाओ बालक, रुक जाओ। इस धूर्त के हाथों में नहीं आना चाहिए ये दिव्य पंख। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेघासुर से क्रीड़ा। देखता हूं कहां तक भागते हो आचार्य। आचार्य जी के प्राण संकट में हैं। मैं पंख नहीं दूंगा। छोड़ दो आचार्य, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। असंभव। महानतम वाली को यह सूचना देते हुए तुम्हें भय नहीं लगा? महाराज केसरी जी वहां कारागार तोड़कर भाग गए और तुम कुछ नहीं कर सके। महाराज, आपके समान बल सामर्थ्य मुझ में नहीं है,
कि मैं महाराज केसरी जी को रोक पाता। यदि मुझ में इतना बल होता तो भी मैं उनको रोक नहीं पाता, क्योंकि अनुचित का साथ देना अनुचित कर्म करने के समान होता है। दृष्ट अधम प्रहरी, तुझ में इतना साहस कि तुम मुझ महानतम वाली की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा है। वाली तुझे इसका दंड तत्काल देगा। वाली भैया में इतना परिवर्तन? भैया, आप ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? इतना रोष कहां से आ गया आप में? सुग्रीव, जाओ, जाकर महाराज केसरी जी को ढूंढ कर लाओ और उन्हें मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। हनुमान, सारी परिस्थितियां नागभूषण के विरुद्ध हो गई हैं, किंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि पंचपन का पुत्र भूषण ऐसा कर सकता है। हो सकता है तुम्हारे साथ भी विश्वासघात हुआ हो। अब तुम ही इस संकट का निवारण करो हनुमान, तुम ही रक्षा करो। महाराज, जिसने संकट उत्पन्न किया उसी से संकट के निवारण की याचना कर रहे हैं आप। बस चित्रकेतु जी, हनुमान को आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हनुमान, अब हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो गई है। अब तो हम उड़कर अपने अंडों की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। नाग उड़कर हम सबको पराजित कर देंगे। अब तुम ही हमारी रक्षा करो हनुमान, अब तुम ही इस संकट का निवारण करो। नहीं महाराज, हनुमान ऐसा नहीं होने देगा। निश्चित है कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है बहुत शीघ्र ही आपके समक्ष होगा और वो दिव्य पंख भी अपने स्थान पर स्थित होगा। मुझे भी पीड़ा हो रही है, देखो हनुमान। पीड़ा हो रही है। मैं अभी नागों के मध्य जाता हूँ। शीघ्र ही सबकी पीड़ा दूर करनी है हनुमान को। मेघासुर को अब तक आ जाना चाहिए था मेरी सहायता के लिए। प्रतीत होता है मेघासुर ने मेरे साथ भी कपट किया है। मेरी पीड़ा भी बढ़ती जा रही है। हनुमान भैया, हमारे लिए उन नागों के मध्य जाकर स्वयं को संकट में मत डालिए भैया। मित्र, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वो दिव्य पंख और नागभूषण को दोनों को लेकर आऊंगा। हे महादेव, हे भोले बाबा, आप मुझे आशीष दें कि मैं अपने कार्य में सफल होकर सबकी रक्षा कर सकूं। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है,
नाग झुंड में आ रहे हैं। हनुमान, मैं अपनी दूरदृष्टि से देख सकता हूं, नागलोक से कोई बड़ी आपदा आ रही है। यदि मैं उड़ सकता तो मैं नागलोक में जाकर देख लेता कि क्या हो रहा है, परंतु अब मैं उड़ने में असमर्थ हूं। हनुमान, अब तुम हमारी रक्षा करो। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ नागभूमि। प्रणाम। उड़ गया ये भी। हम सबके साथ छल करके ये लौट कर नहीं आने वाला। यदि ये कल प्रातः काल तक लौट कर नहीं आया तो हमारी उड़ने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। हे भगवान, क्या होगा हम गरुड़ों का अब? मुझे शीघ्र से शीघ्र नागभूमि पहुंचना होगा।